हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू टट्स इन हिंदी। और आज हम CSS के फर्स्ट लेसन में सीखेंगे हाउ टू इंक्लूड CSS इन आर HTML। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तीन तरीके से। पहला तरीका हुआ इनलाइन जो कि नॉट रिकमेंडेड है, दूसरा तरीका हुआ इंटरनल स्टाइल, फिर तीसरा तरीका हुआ एक्सटर्नल स्टाइल जो कि हाईली रिकमेंडेड है। अब हमारा पहला तरीका जो कि नॉट रिकमेंडेड है वो इनलाइन है। उसका मतलब ये हुआ कि उसे हम इंक्लूड करते हैं HTML टैग के अंदर। HTML टैग से मेरा मतलब है जैसे P टैग हुआ या फिर H1 टैग हुआ। आप एग्जांपल से समझिए, मैंने एग्जांपल में लिया P टैग, फिर मैंने उसमें एक स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट दिया। आप देख सकते हैं डेफिनेशन में मैंने लिखा इनसाइड एट्रीब्यूट स्टाइल। फिर मैंने स्टाइल टैग के अंदर वैल्यू दी है, सॉरी स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर मैंने वैल्यू दी है कलर रेड, उसे आप इग्नोर कीजिए अभी। और फिर मैंने P टैग को कंप्लीट किया। तो ये हमारा हुआ इनलाइन स्टाइल जो कि रिकमेंडेड नहीं है। फिर हमारी इंटरनल स्टाइल हुई। इसका मतलब ये हुआ कि आप देख सकते हैं सबसे पहले डेफिनेशन इंक्लूडेड विद इन आवर HTML फाइल, और उसको हम लिखते हैं स्टाइल टैग के अंदर। तो आप देख सकते हैं एग्जांपल मैंने दिया है, हेड टैग के अंदर मैंने स्टाइल टैग एक यूज किया, उसके अंदर मैंने अपना CSS लिखा है। और हमारा तीसरा और फाइनल तरीका एक्सटर्नल स्टाइल। इसका मतलब ये हुआ हम जो भी अभी तक CSS लिखते हैं या फिर लिखेंगे उसे हम एक CSS की फाइल में लिखेंगे, उस फाइल को हम .css से सेव करेंगे और फिर हम उसको इंक्लूड करेंगे अपने HTML में। उसे हम इंक्लूड करेंगे हेड टैग के अंदर। आप देख सकते हैं उसका सिंटेक्स का एग्जांपल लिंक टैग के साथ हम उसे यूज करेंगे। लिंक टैग के तीन एट्रीब्यूट होंगे। पहला एट्रीब्यूट होगा REL जिसे हम रिलेशन बोलते हैं, उसकी वैल्यू होगी स्टाइल शीट। दूसरा एट्रीब्यूट होगा टाइप जिसकी वैल्यू होगी टेक्स्ट CSS। और तीसरा एट्रीब्यूट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है href। इसका मतलब ये हुआ हमारी फाइल की लोकेशन, CSS फाइल की लोकेशन, और उसकी वैल्यू में हम CSS की फाइल की लोकेशन देंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं कैसे इंक्लूड करेंगे CSS को अपने HTML के साथ। तो सबसे पहला तरीका है इनलाइन स्टाइल का। तो इनलाइन स्टाइल का मैं आपको बता चुका हूँ कि हम किसी भी टैग के साथ यूज करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिया दिस इज अ P टैग, और यहाँ पे मैं दूंगा जैसे कि इनलाइन में होता है स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया और उसके अंदर मैं दूंगा कलर रेड। अब मैं इस फाइल को सेव करूंगा और मैं इसे वेब ब्राउजर पे रन करूंगा। आप देख सकते हैं P टैग रेड कलर से आ रहा है। चलिए तो अब हम जानते हैं दूसरा तरीका जो कि कहलाता है इंटरनल स्टाइल। आप देख सकते हैं internal.html फाइल का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे P टैग ऑलरेडी यूज किया है। अब हम इंटरनल जो तरीका यूज होता है सेकंड टाइप का, उसे हम हेड टैग के अंदर लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया जिससे आप समझ सकते हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेड टैग के अंदर आप देख सकते हैं मैं हेड टैग के अंदर काम कर रहा हूँ। अब मैं सबसे पहले दूंगा स्टाइल टैग, स्टाइल टैग का ओपनिंग टैग, स्टाइल टैग का क्लोजिंग टैग, और फिर यहाँ पे मैं अपना CSS कोड लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल से मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ दिया P टैग और उसका कलर मैंने यहाँ पे ब्लू दे देता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि डिफरेंट है। अब मैं इसे वेब ब्राउजर पे रन करूंगा और आप देख सकते हैं ब्लू कलर का आ चुका है। तो चलिए अब हम जानते हैं तीसरा और फाइनल तरीका जो कि कहलाता है एक्सटर्नल स्टाइल। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने P टैग ऑलरेडी लिख के रखा है। एक्सटर्नल स्टाइल का मतलब ये हुआ कि हम एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाएंगे, एक्सटर्नल CSS फाइल बनाएंगे और उसे हम इंक्लूड करेंगे अपने HTML में। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे myfile.css की फाइल बना के रखी है। अब मैं इसे सेव किया है मैंने सेम फोल्डर लोकेशन में जहाँ पे मैंने external.html की फाइल लिखी है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कोड करता हूँ अपना CSS। तो मैंने यहाँ पे लिखा P कलर इक्वल्स टू ग्रीन दे देता हूँ मैं यहाँ पे स्पेलिंग सही के साथ। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर दिया। अब मैं इसे इंक्लूड करूँगा अपने HTML में। तो इंक्लूड करने के लिए सेम हेड टैग के अंदर लूँगा मैं एक लिंक टैग नाम का यूज़ करूँगा। उसका सबसे पहला एट्रीब्यूट दूंगा REL जिसे हम रिलेशन बोलते हैं, स्टाइल शीट। फिर दूसरा एट्रीब्यूट आता है हमारा टाइप, इसके अंदर मैं देने वाला हूँ text/CSS। और तीसरा और फाइनल एट्रीब्यूट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है href, जो कि मैं देने वाला हूँ myfile.css। मैं ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अब मैं इसे सेव किया इस फाइल को। अब मैं इसे वेब ब्राउजर पे रन करने वाला हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्रीन कलर का आ रहा है जो कि external.html की फाइल है। तो इसी के साथ हमारा ये हाउ टू इंक्लूड CSS ट्यूटोरियल खत्म होता है। आप देख सकते हैं हमने तीनों तरीके से देखा कि CSS कैसे इंक्लूड करते हैं। अभी के लिए आप जो भी मैंने CSS का सिंटेक्स लिखा आप इसे प्लीज़ इग्नोर कीजिए। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।